Hi, it's me Vaindrila and I made some sticky planners today. तो मैंने सिंपल एक रफ पेज से ही ये सब बनाया था। स्टिकी नोट्स बहुत कलरफुल है तो उससे अच्छा वाइट पेपर में ये सब ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा। सो आई कट द पेपर इनटू ए हार्ट शेप। अब तुम लोग बोलोगे कि ये सब टाइम वेस्ट है। Bro, I don't say this as a waste of time because it's a 20 to 30 minutes reward I give myself after studying continuously for 4 or 5 hours. इतने घंटे पढ़ने के बाद एक ऐसा रिवॉर्ड तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। तो कटिंग शटिंग हो गई थी, अब थी कलर करने की बारी। अब देखो, तुम्हारे आसपास का बैकग्राउंड जितना एस्थेटिक और कलरफुल रहेगा उतना ही तुम्हारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि अरे वाह, ये पढ़ाई तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वरना क्या, वरना तुम्हें थोड़ी देर बाद बोरिंग लग जाएगी, उसके बाद तुम 2 घंटे भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे और उठ के चले जाओगे माइंड फ्रेश करने के लिए। तुम इंस्टा स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करोगे एंड फाइनली 5 मिनट की ब्रेक की जगह तुम 5 घंटे की ब्रेक ले लोगे। ऐसी बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और पी लाया 10 लाख की। एक्चुअली मुझे ये कहावत नहीं मालूम है, कुछ ऐसा ही था शायद। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ करने से माइंड भी फ्रेश रहता है पढ़ाई के बीच बीच में और सोशल मीडिया की गंदी आदत भी नहीं लगती। तो मैंने भी बहुत सारे कलर्स को यूज़ किया था एंड मैं 30 दिन के लिए ये प्लान बना रही थी, जो कि मंथली प्लान जैसा ही सेम था। बाय द वे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू दिस बिकॉज मैंने ऑलरेडी कर रखा था, पर मुझे इन सब की ज़रूरत थी क्योंकि मैं 120 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड जब मैं हर एक दिन हर एक पर्ची को दीवार से डिटैच करूँगी ना, तब जो किक लगेगी भाई साहब क्या ही बताओ। मतलब कि आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ यार, मुझे ये टारगेट आज कंप्लीट करना ही है क्योंकि मैंने लिख रखा है कि हाँ आज डे 1 है एंड मुझे ये सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और मैंने इन पर्चियों को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। मिडिल पोर्शन में करेंट टॉपिक और नीचे है यस्टरडे का टॉपिक और ऊपर है 5 दिन पहले का टॉपिक। सेम मंथली प्लान जैसा ही सेम है। एक्चुअली मैं इससे पहले भी बहुत सारे प्लान्स बना चुकी हूँ एंड उसको चेंज भी करती रहती थी। ऐसे चलते चलते नवंबर आ गया, फिर मेरे को होश आया कि ऐसे कब तक चलेगा भाई, मतलब कब तक, सिर्फ 6 मंथ बाकी है एंड अगर मैंने इन महीनों में भी कुछ नहीं किया तो फिर सिलेक्शन का तो भूल ही जाओ, फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा एंड फिर से बंद कमरे के अंदर मुझे हर एक पल अकेले गुजरना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हो कि दीवारों पे ऑलरेडी मेरा प्रीवियस प्लानर लगा हुआ है एंड जिसको मैंने सिर्फ 10 से 11 दिन ही कंसंट्रेटली कर पाई थी एंड उसके बाद क्या, उसके बाद मेरे सर पे भूत चढ़ गया था एंड देन सब भूम भूम। तो मुझे नए प्लानर को चिपकाने के लिए सारे प्रीवियस प्लानर जो थे सब हटाना पड़ा और एक एक करके सारे नए प्लानर को मैं चिपकाती गई डेट वाइज, मतलब कि डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। अब तुम लोग बोलोगे कि यार पढ़ाई के बीच में तो 5 से 10 मिनट ही ब्रेक लेना चाहिए, अगर ये सब करने जाऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। पहली बात, मुझे ये काम करने के लिए 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा और दूसरी बात, मैं ये पढ़ाई के बीच में नहीं करती हूँ। मैं ये तब करती हूँ जब मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता या फिर मुझे बहुत नींद आती है, तब मैं ये सब करती हूँ अपने माइंड को फिर से स्टडी मोड पे लाने के लिए। अगर मैं इंस्टा स्क्रॉल करने चली जाती तो मेरा मन करता और भी स्क्रॉल करूँ इंस्टा और भी देखूँ और भी चलाऊँ फ़ोन, पर तो मैं वो सब ना करके मैं ये सब करती हूँ ताकि मेरा माइंड पढ़ाई के अंदर ही रहे। मैंने आज ये इसलिए करा क्योंकि कल मैं 3 बजे सो गई थी एंड सुबह मैं 6 बजे उठी थी। हाँ यार, मैंने सिर्फ 3 घंटे सोए थे एंड मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था एंड 7 AM को मेरे पास कुछ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को पढ़ा के मुझे अब नींद आने लग रही थी। तो मैं क्या कर रही थी, ये सब कर रही थी ताकि मुझे नींद ना आए। हाँ पता है मुझे सो लेना चाहिए था क्योंकि 3 घंटा सोना मतलब दिमाग के लिए हानिकारक है, पर फिर भी मैं ये सब कर रही थी क्योंकि मुझे नहीं सोना था। अगर मैं सो जाती तो पता नहीं कब उठती, 3 घंटे या 4 घंटे सो जाती मैं दिन में। अगर भूल से भी सो जाती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है उठने में, फिर मेरा आज का पूरा दिन ख़राब हो जाता। मेरा जो 14 आवर्स का स्टडी प्लान है वो सब चौपट हो जाता। तो ये था मेरा स्टिकी प्लानर जो मुझे लगा कि शेयर कर देना चाहिए कि ये भी मेरा जर्नी का एक हिस्सा है। सो आज के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।